MIMS Academy Jammu, the way to excellence. Myself Sajal Gupta and now I am going to start my lecture on today's topic। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो था कैलकुलस का। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। हम काफ़ी बार जो है देखते हैं कैलकुलस क्वेश्चन काफ़ी वेटेज लेके आता है। तो आज हम उसी कैलकुलस को डिस्कस करेंगे जिसके एनडीए में अच्छा स्कोर रहता है। अराउंड 15 से 20 क्वेश्चन आप लगा के चलो कि कैलकुलस के रहते ही हैं, ठीक है। मैट्रिसेस वाला हमने जो है 12 अप्रैल को ही मैक्सिमम सॉल्व करके सबमिट किया था यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। बाकी ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका था। देन हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लास्ट टाइम बाइनोमियल में भी डाल दिया है। अब मुझे लगता है बड़ा रेयर हमारे दो टॉपिक बचे थे, एक कैलकुलस एंड एक आई थिंक वो बची हमारी प्रोबेबिलिटी। तो आज हम जो है कैलकुलस पे ही स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि कैलकुलस का काफ़ी वेटेज रहता है कोई भी एग्ज़ाम हो। तो उसी के क्वेश्चंस को जो है मैं अब आपके आगे सॉल्व करने जा रहा हूँ। समझना बेटा, बेसिक है, कोई ज़्यादा इसमें बड़ी रॉकेट साइंस नहीं पूछी जाती है कैलकुलस में। हाँ, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन था लेट y इक्वल टू y क्या दे दिया बेटा, साइन इनवर्स x माइनस 4x क्यूब बाई 27। तो देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन को। तो बेटा यहाँ पे सिंपल सा हमें फॉर्मूला दिया गया है। आपने 11th में पढ़ा होगा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, वो क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ऐसे ही 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब। ठीक है बच्चे, अब देखो आपने इसको कंपेयर करना है साइन इनवर्स एज इट इज़। ये क्या दिया है आपको, x होना क्या चाहिए था 3x, ये फॉर्मूला लगाने के लिए। दैट मीन जो x वो लेट कर रहा है वो कितना कर रहा है x/3। अब इसमें ज़रा x/3 डाल के चेक करना क्या आता है, साइन इनवर्स 3 टाइम x/3 माइनस 4 x/3 का होल क्यूब। तो ये क्या होता है बेटा, साइन इनवर्स x माइनस 4x³/27, यही आपको दिया है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, 3 साइन इनवर्स x/3 के बराबर। यस और नो, यही फॉर्मूला होता। तो 3 और 3 कैंसिल, साइन इनवर्स के साथ काटने के लिए ये बन जाता आपका साइन इनवर्स x/3। तो इसका करेक्ट आंसर था बी। यस और नो, कोई दिक्कत बेटा। ये आया आपका 3 साइन इनवर्स x/3। तो इसका मतलब यहाँ से जो आपका ये था ये किसके बराबर आएगा, अगर ये y है तो y इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x। तो इसका करेक्ट आंसर था 3। अब आपको इसका डेरिवेटिव पूछा जाता है। तो बेटा डेरिवेटिव आपको मालूम है d/dx ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, 1/√1 माइनस x²। तो d/dx ऑफ क्या था, d/dx ऑफ 3 साइन इनवर्स x, 3 बीइंग कांस्टेंट बचे बाहर आ गया। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 माइनस x²। अब x हमारा क्या था x/3, तो ये x²/9। और जब आप फर्दर x/3 करोगे तो वो क्या आएगा 1/3, 3 और 3 गॉन। तो ये क्या आ गया बच्चा, दिस इज इक्वल टू 1/√9 माइनस x का स्क्वायर, 9 का आ गया 3, तो ये आएगा 3/√9 माइनस x का स्क्वायर। करेक्ट आंसर था सी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन है, कहता है अगर f(x) x² + 9 है तो क्या लिमिट होगा जब इसका √-3 करेंगे। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, √(x² + 9 - 3 अपॉन √(x² + 9 + 7 - 4। बेटा जब मैं इसके डायरेक्ट x का वैल्यू 0 डालूंगा तो ये क्या आ जाएगा 3 - 3 0, नीचे भी 4 - 4 0। तो एल हॉपिटल रूल, ठीक है। एल हॉपिटल रूल जब इसमें लगाएंगे बच्चा तो ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करो इसको तो वैल्यू तो आई थिंक इसका 0 आ रहा है, 0/0। नाउ इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा
तो ये मेरा कितना आ जाएगा 1/2, नीचे x² + 9 और ऊपर क्या आ गया बचा 2x आएगा, 3 का 0। नीचे वाले का जब मैं करूँगा तो ये क्या आएगा 1/2 √x² + 16 और साथ में 2x आ गया। ठीक है, अब ये 2 और ये 2, ये 2 और ये 2, x और x कैंसिल, तो बचा क्या √x² + 16 √x² + 9। अब लिमिट x टेंड टू 0, जब ये 0 करोगे तो बेटा ये क्या आएगा 16, नीचे आ गया 9, तो ये हो गया 4/3। तो करेक्ट आंसर था इसका C। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 64 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, f of x इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, f of x इज लोकल मैक्सिमा एट x = 0। तो इसको कैसे निकालते हैं? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 64 में उसने पूछा था आपको, ये वाला क्वेश्चन है f of x = x² + 9। आपको बताना है क्या ये इंक्रीजिंग है, सेकंड में बताना है लोकल मैक्सिमा 0 पे मिलेगा या नहीं। आपको मालूम है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का कंसेप्ट क्या होता है, अगर x y से बड़ा है और f of x भी f of y से बड़ा हो जाए डेरिवेटिव करके, तो हम बोलते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा बेटा f of x का, f' x² का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x और 9 बीइंग कांस्टेंट 0। अब 2x की हमेशा इंक्रीजिंग हो ये ज़रूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा x के ऊपर। x रियल है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है बेटा गलत। सेकंड लोकल मैक्सिमा मिलेगा जितनी x की मैक्सिमम वैल्यू होगी, ना कि 0, तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग। तो इसका करेक्ट आंसर था D, नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर, ये आपका फंक्शंस का क्वेश्चन आ गया F16 वाला, ये भी मैंने करवाए हुए हैं, 16 भी हो चुका है हमारा, 67 भी हमने कर लिया था, 68 भी हुआ है। हाँ ये देखो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे क्वेश्चन है, x = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का स्क्वायर। अब आपको मालूम है अगर बच्चे आपको यहाँ पे जो वैल्यू है f of x का, वो उसने किसके बीच में दिया है, x आपका किसके बीच में लाई करना चाहिए √2 से लेके √3 तक, यस और नो। तो x² किसके बीच में लाई हो गया 2 से लेके 3 तक। अब जो भी आप ग्रेटर इंटीजर फंक्शन की वैल्यू लोगे x² की, वो हमेशा किस पे जाएगा 2 पे ही जाएगा। तो ये क्या आ गया, जो भी वैल्यू होगी उसका आंसर आएगा 2dx। तो 2 का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा 2 × x √2 से लेके √3, अपर लिमिट √3, लोअर लिमिट √2, तो इसका करेक्ट आंसर था B। नेक्स्ट में उसने इसी क्वेश्चन को आगे लेके चला गया है, वो कहाँ तक √2 से लेके 2 तक। अभी आपने निकाला √2 से लेके √3 तक का वैल्यू है ना, वो तो निकाल ही लिया, वो एज इट इज़ लिखेंगे 2 टाइम √3 माइनस √2। अब √3 का स्क्वायर क्या हुआ 3, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, 3 और 4 के बीच में जो भी नंबर है वो किसकी तरफ जाएगा 3 की तरफ। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटीग्रेशन √3 से लेके अपर लिमिट 2 dx। तो ये हो गया 2 √3 माइनस 2√2 प्लस 3 टाइम आएगा x, तो x का वैल्यू 2 माइनस √3। तो ये क्या हो गया बच्चा, दिस विल बिकम 2 √3 माइनस 2√2 प्लस 6 माइनस 3√3। 2√3 माइनस 3√3 बच्चे कितना हो गया -√3, ये क्या आ गया -2√2 और 6। तो इसका आंसर था 6 माइनस √3 माइनस 2√2। 70 क्वेश्चन नंबर 70 जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, इसका आंसर है A। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आपका मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, फिर अगेन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स का आ गया। क्वेश्चन तो थे यार, इस पर काफ़ी क्वेश्चन थे, ये तो नहीं क्या हुआ 73 74, अच्छा ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स का आ गया, परमुटेशंस का आ गया, कॉम्प्लेक्स परमुटेशन लास्ट लेक्चर में आपको सारा दिया गया था। देन 81 आपका स्ट्रेट लाइन वाला, ये भी सेक्शन आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है बच्चा। स्टैट वाला पोर्शन ये भी कंप्लीट करवा दिया है आपको। प्रोबेबिलिटी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा आपका उस पर आ जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, रेंज वाला आई थिंक ये मैंने पहले भी करवाया हुआ है। कॉस x का जो रेंज है वो क्या होगा -1 से लेके 1 तक। तो 1 माइनस करोगे 1 माइनस कॉस x, वो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0, और ये क्या आएगा आपका 1 and 1 2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसका रेसिप्रोकल जब आप करोगे तो इनका भी रेसिप्रोकल होगा, 1/2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1/1 माइनस कॉस x। तो ये तो बेटा 0.5 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, इसका आंसर था B। अब इसी का इंटीग्रेशन करना है,
तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन y की जगह 1 माइनस कॉस एक्स का इन्वर्स dx। अब 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स dx। ये क्या हो गया बच्चा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आएगा 1/2 बाहर, साइन ऊपर जाके हो गया कोसेक स्क्वायर x/2 dx। तो कोसेक की इंटीग्रेशन तो निकल जाती है, कोसेक स्क्वायर आई थिंक कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये आएगा 1/2 माइनस कॉट x/2 और फर्दर x/2 का करोगे तो 1/2 1/2 कैंसिल। इसका आंसर था माइनस कॉट x/2 प्लस सी। तो इसका करेक्ट आंसर था बी। ठीक है बच्चे। तो बेटा यहाँ पे जो है लिमिट का कंसेप्ट लगा है, लिमिट से पहले यहाँ पे मॉडुलस का कंसेप्ट है, क्योंकि एक आपको फंक्शन दिया गया मॉडुलस में gx और दूसरा दिया गया ग्रेटर इंटीजर। अब आपको उसने लिमिट किस पे पूछी है बेटा, ज़ीरो पे। अब ज़ीरो पे लिमिट निकालने का मतलब है आपकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी लेफ़्ट लिमिट की, अगर वो राइट लिमिट के इक्वल होगी तभी हम कहते हैं कि फ़ंक्शन की वो लिमिट होगी। ठीक है बच्चा। अब हमको यहाँ पे 0 प्लस पे x की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 0 आएगी, और 0 से थोड़ा सा कम जाओगे तो -1 आएगा। लेफ़्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल ही नहीं है, अगर आप इसको डालोगे भी वैल्यू तो क्या आएगा, लिमिट एक्सटेंड टू 0 साइन ग्रेटर इंटीजर फंक्शन इनटू मॉड ऑफ x। ये बेटा 0 हो गया तो पूरा 0। सेकंड में जब आप 0 माइनस पे बात करोगे तो वो क्या आएगा, लिमिट एक्सटेंड टू 0 माइनस साइन ऑफ 0 माइनस सपोज h ही है तो साइन ऑफ हो जाएगा आपका -1 एंड मॉड है 1 तो साइन -1 आएगा। तो यहाँ पे लिमिट जो है आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि ये 90 पे होता है। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 103 पे, दोनों को डिवाइड करना है। तो इस पर क्या आएगा, लिमिट एक्सटेंड टू 0 प्लस साइन ऑफ 0 प्लस h आ गया बाय मॉड में क्या आएगा, h ही आएगा। 0 प्लस h बेटा किसको जाएगा, साइन 0 बाय h 0 ही होता है। दूसरे में लिमिट एक्सटेंड टू 0 माइनस साइन 0 माइनस h बाय नीचे क्या आएगा, माइनस h हो गया। 0 माइनस h -1 को जाएगा बाय माइनस h, तो ये आएगा -1 बाय h इंटू -π/2। तो π/2h दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका भी आंसर आएगा लिमिट डज नॉट। तो बच्चा अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन दिया गया लिमिट एक्सटेंड टू 1 f कंपोजिशन f ऑफ x। तो कंपोजिशन आपने रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ा है, लिमिट एक्सटेंड टू 1 f ऑफ x। अब f ऑफ x का बच्चा वैल्यू क्या हो गया जो आपको गिवन है, x² -1। फिर से इस पर अगर हम लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, x² -1 का होल स्क्वायर -1। लिमिट किस पे जाएगी बेटा, 1 पे। तो ये क्या आ गया बेटा, 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर -1, तो 0 का स्क्वायर -1 इज -1। तो इसका करेक्ट आंसर था ए। ठीक, कोई दिक्कत 109 में। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ बाउंडेड बाय द फंक्शन f ऑफ x एंड द x एक्सिस। x एक्सिस की बात करें बेटा, फंक्शन जो है वो ग्राफ क्या है, x² -1। क्वाड्रेटिक से एक कम करने का मतलब है अगर मैं 1 डालूंगा तो वो 0 होगा, 2 डालूंगा तो 3 आएगा। ठीक है, होगा तो क्वाड्रेटिक ही। अब इसकी वैल्यू जो है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड, तो इसकी बेटा सिंपल हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। अपर लिमिट तो हमारे पास है नहीं इसका, तो क्या आएगा, x² -1 लिमिट जो है वो क्या रहेगी यहाँ पे, सपोज मैं 0 से निकालता हूँ। व्हाट इज़ द एरिया बाउंडेड बाय द फंक्शन f ऑफ x एंड द x एक्सिस। x एक्सिस के साथ यहाँ पे क्या एरिया आपका बाउंड होगा। तो बेटा इसको अगर मैं लगाऊँ x³/3 माइनस x की वैल्यू 1 पे अगर मैं चेक करूँ तो क्या आएगा, 1/3 -1। तो ये तो उस तरीके से बनेगा नहीं क्वेश्चन, देखना पड़ेगा इसका कुछ। बेटा ये क्वेश्चन हम थोड़ा बाद में देखेंगे, बट इसका करेक्ट आंसर 4/3 है। तो एरिया बाउंडेड बाय द फंक्शन f ऑफ x ये है x² -1। तो अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालूँ तो 15 भी आएगी। ऐसे ही इसका 9 में से 1 गया तो 8 आएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा, 1 भी आएगा। तो ये बना नहीं क्वेश्चन उस तरह से, क्योंकि अपर लिमिट इसका तो डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया गया है x है बेटा sec थीटा माइनस कॉस थीटा, y दे दिया आपको sec 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा।
तो जब आप इसका बेटा dy बाई डी एक्स निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम 4 बाहर, ठीक है, सेक 3 थीटा, सेक का क्या होता है सेक थीटा टेन थीटा, अगेन 4 बाहर निकाल दिया, कॉस 3 थीटा का क्या होगा 3 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस का क्या होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स जो है वो क्या बन जाएगा 4 बाहर सेक 4 थीटा, और टेन क्या होता है साइन बाय कॉस, माइनस 3 कॉस स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा। तो दिस विल बिकम, अगर मैं इसको देखूं, सॉरी बेटा यहाँ पे 3 नहीं आएगा, ये कॉस क्यूब थीटा था, है ना, 4 बाहर था तो कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कॉस क्यूब थीटा एंड साइन थीटा, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया 4 टाइम सेक 4 थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा एज इट इज़, और यहाँ से एक साइन थीटा अगर मैं बाहर लूँगा y अगर ये है तो dy बाई डी एक्स क्या आना था आपका n बाहर x यहाँ से बनना था 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1, ये होता है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो ये बन जाता था साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा आपका x का वैल्यू। यहाँ पे वो चीज़ नहीं ना बन रही है, कुछ और सोचना पड़ेगा इसका, चलो सोचते हैं इस पर। y दिया बेटा सेक 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, ठीक है। इसको इस तरीके से देखना, x4 माइनस ये आ गया आपका, अगर सपोज इस तरह का दिया जाए तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर में प्लस होता तो फिर बन जाता था, माइनस पे तो आइडेंटिटी भी नहीं इसका बनेगा पॉलिनॉमियल के तरीके से भी, तो आप इसको कर सकते हो कैसे, y इक्वल टू डायरेक्ट अगर मैं यहाँ पर रिजल्ट लगाऊँ तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, ओ सॉरी हमें तो थीटा के साथ करना है, हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। पैरामीट्रिक से निकालो डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो गया सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा, माइनस कॉस का क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो प्लस हो गया, डी वाई बाई डी थीटा किया तो क्या है 4 सेक क्यूब थीटा, सेक का हो गया सेक थीटा टेन थीटा, माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा एंड माइनस साइन थीटा, तो ये क्या आ गया बेटा 4 सेक 4 थीटा टेन थीटा प्लस 4 कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा। अब यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा करेंगे तो एक 4 बाहर आ जाएगा और हमारा साइन थीटा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा बेटा सेक 4 थीटा, नीचे आ गया कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, और यहाँ से जब हम लाएंगे तो डी एक्स बाई डी थीटा मेरा क्या आएगा साइन थीटा बाहर, तो अंदर क्या बचा सेक थीटा बाई कॉस थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 आएगा आई थिंक, यस और नो। अगर मैं टेन से वो बाहर लूँगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो इसको करने का तरीका, साइन थीटा कैंसिल, ये आ गया 4, ये आएगा सेक 4 थीटा और ये हो जाएगा कॉस 4 थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे ही नीचे आ जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये हो गया 4 टाइम सेक 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बाय कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
यहाँ से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा जब आप इसका स्क्वायर करोगे dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो ऑप्शन यही बचा और साथ में प्लस आएगा जो भी आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर था सी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अगर dy बाई डी एक्स का स्क्वायर ये है, आगे वो कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स, साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स। अभी जो आया इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 तो बाहर रहेगा, ठीक है ना बच्चा। 4 जब बाहर आ गया, जब इसके साथ कॉस करेंगे तो ये आ जाएगा सेक 3 थीटा, इसके साथ कॉस करेंगे तो कॉस 5 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस पे थीटा। आप इसको डबल डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू निकालोगे, सिंप्लीफाई करोगे, 16 बाई आई थिंक यहाँ से ये कटता जाएगा। कटने के बाद जो बचेगा वो इसके साथ भी आई थिंक कटेगा, तो इसका करेक्ट आंसर कैलकुलेशन करोगे तो करेक्ट आंसर इसका बचेगा सी, दैट इज़ -16x। ठीक है, अब 112 के बाद 113 114 जो है हमने ऑलरेडी कर लिए हैं क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन किसका आ गया, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। x प्लस वाई की पावर p प्लस क्यू, एक्स टू द पावर p y टू द पावर q, द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू q। तो कैसे करोगे इसको, p प्लस क्यू का सम और यहाँ भी अगर इन दोनों का सम किया जाए तो होमोजीनियस है। होमोजीनियस होने का मतलब dy बाई डी एक्स क्या आएगा, y बाई एक्स। अगर dy बाई डी एक्स y बाई एक्स है, डबल डेरिवेटिव इसका हमेशा 0 होगा, आपने चेक किया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर था इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ p एंड q। नेक्स्ट सेम p प्लस क्यू अगर 10 है तो dy बाई डी एक्स फर्स्ट क्या आएगा, y बाई एक्स। द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व ज्योमेट्री, ये हम नहीं करेंगे आज। व्हाट इज़ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, द एक्स एक्सिस एंड द लाइन। तो ये मैं बनवा देता हूँ आपको क्वेश्चन। सबसे पहले हम 119 कर लेते हैं पहले। एफ ऑफ एक्स बेटा ये दिया है, इसके लिए सबसे पहले उसने दिया द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4। तो dy किसके बराबर आ गया बच्चा, 4 dx के बराबर। इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ तो यहाँ से y क्या आ जाएगा बेटा, 4x के बराबर। अब पासिंग थ्रू द ओरिजिन का मतलब c कितना हो गया, 0। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, अगर x1 लेंगे तो y4 आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर था ए। अब द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, लाइन है आपके पास y इक्वल टू एफ एफ एक्स प्लस सी, वाई चला गया आपका एफ 4x प्लस सी के बराबर है ना। तो लाइन के साथ आप इसकी इंटीग्रेशन निकालोगे 0 टू 4 4x की, तो वो कितना आ गया 4x स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके 4, तो ये आएगा 4 16 बाई 2, ये हो गया आपका 8, तो इसका करेक्ट आंसर था 32। डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर और 2x, जब x स्क्वायर 1 से छोटा और यहाँ पे x स्क्वायर 1 से बड़ा। तो बेटा यहाँ पे हमने सबसे पहले इसका डेरिवेटिव किया, x स्क्वायर का हो गया 3x स्क्वायर एक्स क्यूब का, और x स्क्वायर का होगा 3x स्क्वायर। अब x स्क्वायर लेस देन 1 है, तो x स्क्वायर अगर 1 से छोटा है तो x स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, 0 से छोटा। इसके रूट क्या आएंगे, +1 -1। अब जब आप x की वैल्यू -1 से छोटी डालोगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है ना। हाँ, अब -1 और 1 के बीच में अगर 0 डालोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव आना था फिर। ये वाला बेटा नेगेटिव होगा, ये ठीक कर लेना। दिस वन इज़ योर नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो किसके बीच में लाई करेगी, हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3x स्क्वायर 2x, यहाँ पे आपका x जो है वो लाई करेगा -1 और 1 के बीच में। सिमिलरली सेकेंड वाला x स्क्वायर यहाँ से आ गया, x स्क्वायर -1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x + 1 x - 1। अब इसके रूट भी अगेन वैसे ही रहेंगे, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी, यहाँ पे आपका या तो पॉजिटिव कब होगा, x या तो 1 से बड़ा होगा या तो x -1 से छोटा होगा। ठीक,
तो बेटा अब उसने हमें जो लिमिट पूछा है वो किस में पूछा है, उसने 0 पे। अब देखो 0 कहाँ पे लाई कर रहा है, -1 और 1 के बीच में, कि 1 से बड़ा और -1 से छोटा, ये तो होगा नहीं, बचा क्या ये वाली चीज़। तो 3x² का जो लिमिट है, लिमिट एक्सटेंड टू 0, 3x², डायरेक्ट लिमिट डालोगे 3 × 0, आंसर इज़ 0। तो 119 का आंसर था सी। नेक्स्ट आ जाओ 120th पे, ठीक है बच्चे। तो 120th, तो बेटा कॉन्टीन्यूटी चेक करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप -1 पे लिमिट लगाओ लेफ़्ट। जब आप लेफ़्ट लिमिट लगाओगे, लेफ़्ट लिमिट क्या है, -1 के पीछे जाना है, -1 के पीछे क्या आएगा, 2x, पुट x इक्वल टू 1 - h, 2 टाइम 1 - h इज़ इक्वल टू 2, जब लिमिट h टेंड टू 0 डालोगे। ऐसे ही जब आप राइट पे जाओगे, किस पे बेटा, -1 के प्लस पे, -1 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3x², तो पुट x इक्वल टू 1 + h, h किसको अप्रोच करेगा, 0, तो 3 टाइम 1 + h का होल स्क्वायर, ये हो गया 3। अब लेफ़्ट लिमिट राइट लिमिट के बराबर नहीं है, इसका मतलब कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, तो पहला गलत हो गया। अब बोथ देखो, ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट सही है तो सेकंड ट्रू हो, चेक करना पड़ेगा सेकंड को भी। अब डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का तरीका अगेन वही है, मुझे चेक करना है f(1 + h - f(1 / h), लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब मुझे 1 पे देखो बेटा वैल्यू क्या दिया है इसने फंक्शन का, 1 के राइट पे वैल्यू 2x होगा, तो ये क्या आ जाएगा, f(x) अगर बेटा 2x है तो f(1 + h) क्या आ जाएगा, 2 टाइम 1 + h, तो हो गया 2 + 2h, तो लिमिट h टेंड टू 0, 2 + 2h - 1 पे, तो 1 पे बेटा इक्वलिटी भी क्या है, 2 ही है, 2 और 2 कैंसिल, बाय h ये आ गया 2। अब इसका अगर राइट डेरिवेटिव जो है 1 पे ये है, तो लेफ़्ट डेरिवेटिव क्या होगा, निकाल लेते हैं। तो लेफ़्ट डेरिवेटिव एट 1 इज़ इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, f(1 - f(1 - h) बाय h। 1 पे तो बेटा वैल्यू वही रहा 2, है ना, 1 पे तो 2 ही आएगा। अब देखो 1 से छोटी पे वैल्यू, तो 3x², तो ये हो जाएगा -3 टाइम, अगर 3x² था f(x) का वैल्यू, तो f(1 - h) क्या होगा, 3 टाइम 1 - h का स्क्वायर, तो 3 टाइम 1 - h का होल स्क्वायर बाय h। अब ये क्या आएगा, 2 - 3, 1 + h का स्क्वायर -2h बाय h, ये हो गया 2 - 3 इज़ -1, -3h का स्क्वायर प्लस 6h बाय h। अब यहाँ पे जब आप लिमिट निकालोगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0, h को कॉमन लाना पड़ेगा, h अगर कॉमन लेते हैं तो बेटा ये क्या आएगा, -3h + 6 -1 बाय h बाय h, ये और ये ख़त्म, तो इसकी लिमिट तो आई थिंक एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर था नीदर 1 नॉर 2। तो बेटा हमने आज जो किया, एक बार मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ। हमने जो क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 120 आज किया, क्वेश्चन नंबर 119 आज किया, क्वेश्चन नंबर 118 आज किया, 117 आज किया 4, फिर 16 किया, 15 किया, तो ये 6 क्वेश्चन हो गए। 6 के बाद हमने यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 112 किया, 111 किया, 8, ये 9 और ये 10। इसके अलावा यहाँ पे हमने किया, हाँ, 1 2 3 4 5 6, आई थिंक और भी किए हैं, 6, तो हमने 16 क्वेश्चन जो है अराउंड किए हैं, 16 से ज़्यादा ही होंगे, तो आप लगा के चलो, हाँ, तो 17 18 18, ये आ गया 19, ये आ गया 20, 21, 22, तो अराउंड बच्चे 22 क्वेश्चन कैलकुलस के हैं। तो 22 का मतलब ये हुआ कि 55 मार्क्स जो हैं, अगर आपके 22 क्वेश्चन सही होते हैं तो 44 एंड 11 55 मार्क्स हो गए, तो यानी कि आपको सिर्फ 20 मार्क्स हो चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। तो कैलकुलस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हालांकि आज हमारा वीडियो लेट हो गया, बट स्टिल जो है एज़ पर द कमिटमेंट आपको आज जो है हमने कैलकुलस प्रोवाइड किया। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा प्रोबेबिलिटी पे, और वो आखिरी लेक्चर होगा 12 अप्रैल के एग्ज़ाम का। थैंक यू स्टूडेंट।